लगभग 7-8 लाख रुपए इन सब चीज़ों में, इलाज में, भगतों में सब खर्च कर दिया मैंने। मेरी यहाँ तक कि ज़मीन बिकने तक का नंबर आ गया। हमारी सारी जितना पैसा कमा सब इलाज में, जितना पैसा कमा सब इलाज में, टोटली बर्बाद हो चुके थे बिल्कुल। कुछ भी नहीं था, ये तक नहीं था कि हम एक वक्त खाना भी खा सके चैन से। क्या जीने का तरीका, अब तो जहर खाओ मर जाओ। तो हमने सोचा पापा तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ से फैक्ट्री से कुछ पैसे ऐसे मिल जाए, तुम इकट्ठे कुछ मैं करता हूँ, सारा झेल ले गया, सब लोग खाएंगे मर जाएंगे की बार में। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं सैजलपुर शिकोहाबाद से रहने वाला हूँ, स्टेट यूपी। बाकी ये हमारे पिताश्री हैं, ये हमारी माताश्री, ये हमारी वाइफ हैं, ये 2 सिस्टर हैं हमारी। और मैं अपनी गवाही बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। हम ईसा मसीह में आने से पहले क्या थे और आज क्या हैं, हम ये सब आपको बताना चाहते हैं। इसमें आने से पहले हम लोग हमारे घर में, हमारे परिवार के लोगों ने ही हमारे साथ घटियाई की, पर हमारे साथ कुछ जादू टोना चक्कर, शैतानी चक्कर होते वो करवा दिया था। इससे हमारे परिवार में पहले हम लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, हम भाई बहन सभी 2 बहन 2 भाई हैं हम लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, हमारे पास अच्छी ज़मीन थी, तो हम आगे बढ़ रहे थे। गांव में सबसे अच्छे हमारे नंबर आते थे, मार्क्स वगैरह आते थे, हम काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। हमारे परिवार वालों को हमसे जलन हुई, तो उन लोगों ने हमारे साथ जादू टोना कुछ करा दिया, इससे हम लोग आगे ना बढ़ पाएँ। तो हमारे परिवार के लोग तो उन लोगों ने कराया था जिससे कि हम लोग आगे ना बढ़ पाए। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई, हम लोग पढ़ाई लिखाई हमारी रुक गई, हम लोगों को पढ़ भी नहीं पाए ठीक से। और हमारी सिस्टर लोग हैं बीमार होने लगी बहुत ज़्यादा, इनको शैतान को परेशान करने लग गया बहुत ज़्यादा। तो इतना परेशान हो गया हम लोग। पहले तो इनका छोटी सिस्टर हमारी, ये इनका पहले इलाज कराया मैंने डॉक्टर से, पता नहीं था कि मतलब ऐसी दिक्कत है, शैतान वगैरह कुछ है। तो हम लोग समझते थे इनको कोई ऐसी कोई बीमारी है। तो हम इनका टेस्ट कराते तो इनके टेस्ट जब कराते तो उसमें निकलता था कि इनकी ब्लड में इन्फेक्शन है कुछ, और इनके टेस्ट में धब्बे वगैरह आ गए। तो हम लोग समझते यही बीमारी है कुछ। तो हम लोग टेस्ट कराने, जो प्रॉब्लम निकलती थी उसका हम लोग इलाज कराते थे, लेकिन दिक्कत कुछ और थी। तो हम इलाज कराते थे तो इनका जो डॉक्टर कोर्स बोलता था, 3 महीने 6 महीने का जो कोर्स बोलता था, हम लोग सब पूरा करा देते थे, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता था। कोर्स पूरा होने के बाद हम लोग जब रिपोर्ट दोबारा फिर से निकलवाते थे, उसमें वही प्रॉब्लम फिर से निकलती थी। तो हम लोग ऐसे परेशान हो चुके थे, फिर दोबारा फिर दवाई चलाते थे। ऐसे करते करते आगरा के अंदर इनका करीब 15 महीने इलाज चला था इनका। फिर बीच में लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग इलाज नहीं करा पाया। तो बाद में फिर उनको जो शैतान परेशान कर रहा था वो मतलब खुल के आ गया, फिर खुल के आगे परेशान करने लग गया। उनको चिल्लाने लगी, चीखने लगी, लौटती थी बहुत तेज से, हाथ पैर हट जाते थे यूँ इस तरीके से। तो हम लोग बहुत डर जाते, परेशान होते थे बहुत। तो लोगों ने कहा इनको कुछ वैसी दिक्कत है तो भगत वगैरह को दिखाओ। तो हमने भगत को दिखाया, जैसे कि इनको जब कोई, जैसे कि इनको दिक्कत होती, मोहल्ले के लोग देखने के लिए आते थे, तो बोलते थे इनको, जैसे कि किसी नज़र में कोई भगत होता बताते हैं कि वो भगत है वहाँ पे, वहाँ के दिखा के आओ। तो हम लोग जाते थे वहाँ पे दिखाने के लिए। जब वहाँ दिखाते थे तो कोई ऐसे बहुत सारे भगत चेंज करते, दिखाने जाते, कोई ठीक नहीं कर पाता था। कोई बोलता 10,000 रुपये दो, कोई बोलता 20,000 रुपये दो, कोई 15,000 रुपये दो, ये सामान लोगे वगैरह वगैरह दुनिया सामान बताते थे। हम लेके आते उनको देते थे, तो वो अपना जो भी कर सकते थे वो करते थे, लेकिन ठीक नहीं कर पाते थे। तो हम बोलते थे आपने ठीक नहीं कर पाते, बोलते थे आपने ये गलती कर दी वो गलती कर दी इसलिए ठीक नहीं हुए, तो हम लोग छोड़ देते, फिर दूसरा भगत देखते थे। ऐसे करते करते करीब 4 साल तक हम भगत लोगों के पास जाते रहे। 4 साल में आप समझ सकते हो कितने भगत चेंज किए होंगे मैंने। जो भी ये समस्या देखता था वो हर बार हर इंसान नया भगत बता देता मुझे। उसके पास जब वो बड़ा भगत है, वो बड़ा भगत है, वो भगवान का चेला है, वो भगवान खुद स्वयं भगवान है, ऐसे लोग बोलते थे। तो ऐसे बहुत सारे भगत चेंज किए, बड़े से बड़े भगत जिनके पास बहुत सारी भीड़ होती थी, मंदिर में पुजारी थे, मस्जिदों पे गए मैं, बहुत मुसलमान लोग जहाँ पे होते हैं मस्जिदों पे बहुत गया मैं, बहुत जगह पे, लेकिन किसी ने भी इनसे ये तक नहीं बुलवा पाया कि ये है कौन, कहाँ से आया, कैसे है, क्या किसी ने भी ये बुलवा तक नहीं पाया इनसे। तो हम लोग इतना परेशान हो गए। एक बाबा थे, पंडित थे वो, तो पापा से कांटेक्ट हुआ था उनका, वो हमारे घर पे आए। उस टाइम हमारी छोटी सिस्टर, हमारी छोटी सिस्टर वो बीमार रहती थी हमेशा। फिर हमारी बड़ी सिस्टर होने लगी अचानक से, इनकी दीदी की शादी की। फिर मैंने दीदी की शादी बताता हूँ, बड़ी सिस्टर संध्या नाम है इनका, इनकी मैंने शादी की। इनके लड़के बहुत लड़के देखता था मैं, लेकिन कहीं पे भी इनकी बात नहीं बनती थी शादी के लिए। लड़के कभी लड़के फेल करते थे इनको, कभी ये फेल, कहीं दहेज के ऊपर मतलब ऐसी समस्या आ रही थी। बहुत लड़के भी मैंने बहुत देखे इनकी शादी के लिए, बहुत सा लड़का देखा, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। फिर मैंने मैनपुरी में एक लड़का देखा, तो वहाँ पे हमने शादी पक्की कर दी इनकी। शादी पक्की करी, लड़के ने बोला हमें दहेज चाहिए। जो लड़के ने बोला, मतलब उसने 7-8 लाख रुपए लगभग शादी का बताया था, इतने तक की शादी हम करेंगे। तो हमने हाँ कर दिया, क्योंकि मैनपुरी हमारे पास में थी, लड़का भी ठीक ठाक था, नौकरी कर रहा था, संविदा पे था बिजली विभाग में, और खेती बाड़ी जमीन सब कुछ ठीक था। तो मैंने 7-8 लाख रुपए का हाँ कर दिया, मेरी देने की औकात भी, तब भी मैंने हाँ कर दिया। तो मैंने शादी की, उसने 2 लाख रुपया कैश लिया हमसे, और बाकी रुकाई में 2-2.5 लाख रुपये लगा, खर्चा हो गया 2.5 लाख के आसपास। तो मैंने शादी की इनकी अच्छी तरीके से।
फिर इनको शादी के बाद उस लड़के ने, शादी से पहले ही कुछ विवाद हो गया था, आपस में लोगों झगड़ा हो गया था, तो शादी हम लोग कैंसिल करने वाले थे, हम शादी नहीं करना चाह रहे थे। तो हमने मना कर दिया, हम शादी नहीं कर, तुम्हारी हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही हैं। पापा लोगों ने, सबने मना किया। तो उधर से उसके मामा डॉक्टर थे, एक वकील थे, उन लोगों ने कहा अगर ये शादी का मना करता है तो ये लोग केस भी कर सकते हैं, हमारे को प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लड़के ने, फिर लड़के ने मना कर दिया था पहले शादी के लिए, हम लोग मना कर, उसने ही मना कर दिया था। तो उसके मामा ने उसको समझा दिया, उन्होंने फिर उस लड़के ने शादी के लिए फिर से हाँ कर दिया। तो हमने बहुत प्रेशर किया, शादी उसने मना किया ही नहीं। फिर हम लोगों ने आपस में बात की, काफ़ी लोगों ने बैठ के, तो लोगों ने कहा शादी कर दो, अगर कोई दिक्कत अगर आएगी आगे तो पुलिस वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो हम लोग सबकी बात मान के शादी कर दी। फिर कुछ टाइम बाद क्या हो, फिर हमने उससे एक शर्त रखी कि हम दहेज, हमने जो कुछ दे दिया है वो दे दिया, वैसे हम शादी करना नहीं चाहते हैं, जो दे दिया वो दे दिया, अब आगे कुछ भी नहीं देंगे हम। तो उस लड़के ने कहा ठीक है हम तब भी शादी कर लेंगे। लेकिन हमने पूछे, शादी मेरी सिस्टर को परेशान कभी मत कर, कभी किया अगर आपने तो बहुत बुरा होगा आगे चल के। उसने कहा ठीक है कुछ नहीं होगा ऐसा। तो हमने शादी कर दी। फिर उसने दीदी शादी कर दी थी, यहाँ से चली गई। तो हमने सारा सामान दिया, पैसा सब दे चुके थे, लेकिन उसका कुछ रह गया था, एक लर रही थी, कुछ छोटे मोटे सामान, एसी रह गया था और 1 लाख रुपए रह गया था। मैंने रोक लिया था, मैंने ये बोला था उससे, मैंने देने को हालांकि मना नहीं किया था, ये बोला था ये सारा सामान आपका रह गया, हम आपको, हमारी सिस्टर को देखेंगे 4 से 5 महीने तक, अगर आप सही से रहते, कोई शिकायत नहीं आती आपकी तरफ से, अगर हमारी सिस्टर गलती है तो कोई बात नहीं, अगर गलती नहीं है फिर आप हरकत करते कुछ तो हम आपको सामान नहीं देंगे, अगर सिस्टर ठीक से रहेंगी तो हम सारा सामान आपका वापस कर देंगे, ये शर्त रखी थी। लेकिन उस लड़के ने 4 दिन ठीक से नहीं कटने दिया, हमारी सिस्टर को मारना स्टार्ट कर दिया। उसके कुछ कर्जा वगैरह था, तो वो चाहता था कि हम लोग उसका कर्जा निपटा दें, कर्जा हम दें उसका। तो ये चाहता था, हमने तो मना कर दिया, भाई तुमने 4 दिन ठीक से कटे नहीं अभी, तो हमारे सिस्टर को मार रहे, कर्जा कैसे दे, हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे। तो उसने हमारी दीदी को इतना मारा, तो दीदी हमारे घर पे चली आई। फिर हम वापस उनको फिर से लेके आए, वहाँ से वापस लेके आए, फिर समझौता हुआ। तो उसने 2-3 बार मतलब मारा, फिर उसको इनको घर से मार के निकाल ही दिया, मार पीट के घर से निकाल दिया। हमने जाके केस कर दिया, केस चलता रहा 2-4 महीने तक। तो इनको बिना चप्पल के घर से बाहर निकाला था, चप्पल भी इनके पैर में नहीं थी, ऐसा उनको घर से बाहर निकाला। मैं थाने ले गया, थाने वालों को समझौता कर लो, गलतियों की माफ़ कर दो, मैंने गलती बहुत हो गई लड़के से, हम माफ़ नहीं कर पाएंगे, हम जाके केस कराएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है केस कर दो जाके। मैंने केस कर दिया थाने जाके, 2-3 केस लगाए, दहेज एक्ट वगैरह ऐसे कुछ केस लगाए हमने। केस लगाए तो 2-3 महीने केस चला, लड़का उधर से कभी भी वहाँ पर कोर्ट में पेश नहीं हुआ। जो भी तारीख पड़ी हमारी तरफ से ही तारीख हमेशा हो रही थी, दीदी जाती थी, पापा जाते थे, तारीख होती नहीं। फिर कुछ टाइम बाद खबर आई, करीब 9 नवंबर 2022 में लड़का खत्म हुआ था ना, 9 नवंबर 2022 को लड़का खत्म हो गया था, फांसी लगा के मर गया था। लेकिन आज तक हम लोगों के पास लड़का के घर से कोई खबर नहीं है, लड़का मर गया, क्या हुआ क्या नहीं, आसपास से खबर आई है हमारे पास, लड़का है नहीं दुनिया में। ठीक है, अभी क्लियर नहीं है मैं कह सकता हूँ लड़का मर गया कि नहीं मर गया, हमने देखा नहीं, ना फोटो देखी है, ना उसके घर वालों ने किसी से सुना है अभी तक। तो यही है, बाकी लड़का खत्म हो गया। तो दीदी अभी तक हमारे साथ रह रही है, आपके सामने बैठी हुई है। तो ये हमारी समस्या। फिर दीदी हमारे साथ रह रही थी, अभी 2022 में ही करीब हमारे साथ रहती थी। पहले दीदी हमारी छोटी सिस्टर बीमार होती थी, पैसे जो शैतान था परेशान करता था, मम्मी करता था, छोटी दीदी करता था, और इनको भी करने लग गया कुछ टाइम बाद। जब हमारे घर पे शादी के बाद वापस आ गए तो कुछ टाइम रही मेरे साथ, फिर उनको भी परेशान शैतान करने लग गया। तो एक बाबा आए हुए थे, ब्राह्मण थे, पापा के जानने वाले थे, वो भगत थे छोटे मोटे। तो उन्होंने कहा, उन्होंने काफ़ी कोशिश की ठीक करने की, लेकिन ठीक नहीं कर पाया। उन्होंने कहा, मैंने उनको बताया कि मैंने ऐसे बहुत सारे भगत चेंज कर दिया, हमारे पास अब तो लगता नहीं कि कोई दुनिया में ठीक कर पाएगा इनको, हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे से बोला ऐसा करो, आप लोग अपना घर छोड़ दो, हो सकता है आप इस घर में रह रहे हो, इस घर में ही कोई समस्या हो, वो शैतान जो भी है इस घर में रहता हो, आप कहीं बाहर जाओ तो शायद ना आए वहाँ पे। तो मैंने सोचा कि हो सकता है भाई ऐसा, देखते करके। तो हम लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था, हमने घर छोड़ा अपना। फिर हम लोग चले गए बल्लभ, फरीदाबाद, हरियाणा में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद, बल्लभगढ़ एक जगह है, वहाँ पे हम लोग रेंट पर रूम लेकर रहने लग गए। हमारे पापा, हमारा छोटा भाई और हम लोग सिलाई का काम करते हैं, तो हम लोग ये सब लोग घर पर रहते थे, हम लोग सिलाई काम करने जाते थे। लेकिन वो समस्या थी, वो वहाँ पे भी मेरे साथ में आ गई। वहाँ पे समस्या, घर से जितनी समस्या थी उससे दुगनी वहाँ पे जाके हो गई। हमने घर इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ पे जाके दुगनी समस्या वहाँ बढ़ गई जाके। तो वहाँ पे इतना परेशान हो गया कि समझ लो रात में सोना दुश्वार हो गया हमारा, सो नहीं पाते थे। कभी दीदी को दिक्कत, जे ठीक नहीं हो पाता, छोटी दीदी की दिक्कत, कहीं मम्मी को दिक्कत, ऐसे कभी पागल से हो गए थे मान लो। और इनको एक तो गम लगा हुआ था, हस्बैंड की खबर उसी टाइम पे आई थी, खबर खत्म होने की, तो ये एकदम से पागल से हो गई, बिल्कुल जिंदा लाश सी, जैसे कि मर जाता इंसान तो किसी काम का नहीं आता, पड़ा रहता है, ऐसे ही पड़ जाती हमेशा, ऐसी इनकी हालत हो गई। अब ऊपर से बीमार, शैतान परेशान कर रहा था। तो हम लोगों ने भगत तो बहुत सारे चेंज कर दिए थे, कम से कम मेरे हिसाब से हमें तो याद भी नहीं, लगभग 100-200 भगत सारे चेंज कर दिए होंगे मैंने, ठीक, मंदिर मस्जिदों पे जाकर। डॉक्टर भी, बहुत सारे डॉक्टर भी चेंज कर दिए, लगभग 7-8 लाख रुपए इन सब चीज़ों में, इलाज में, भगतों में सब खर्च कर दिया मैंने। मेरी यहाँ तक कि जमीन बिकने तक का नंबर आ गया।
कि हमारी सारी जितना पैसा कमा सब इलाज में, जितना पैसा कमा सब इलाज में टोटली। मान लो घर छूट ही गया मेरा, ज़मीन बिकने की नौबत आ गई, वो पैसा कमा सब उसी में जा रहा। तो हम लोग इतना परेशान हो गए। डॉक्टर भी बड़े से बड़े डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर आगरा में रहते हैं, सब में जिनकी एक एक बार फीस देखने का हाथ 500 रुपये फीस थी, दवाई अलग। ऐसे डॉक्टरों से इलाज करा, बहुत सारे भगत भी चेंज की। तो हम लोग कति बर्बाद हो चुके थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। ये तक नहीं था कि हम एक वक्त खाना भी खा सके चैन से, और ऊपर से बीमार, इतने परेशान, कुछ कहने के नहीं। अब मेरे पास ऑप्शन क्या? तो मैंने सोचा कि अब ऐसा करते, अब भगत भी बहुत सारे चेंज करते हैं, कोई ठीक कर पाया नहीं, किसी ने बुलवा तक नहीं पाया ठीक करने के, छोड़ो। तो सब उम्मीद वहाँ से भी खत्म, डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ से भी उम्मीद खत्म। मैंने अब बचा क्या जीने का तरीका? अब तो जहर खाओ मर जाओ। तो हमने सोचा पापा तुम काम कर रहे हो, तुम्हारे यहाँ से फैक्ट्री से कुछ पैसे ऐसे मिल जाए, तुम इकट्ठे कुछ मैं करता हूँ, सारा झेल ले गया, सब लोग खाएंगे मर जाएंगे एक ही बार में, सारा कलेश खत्म। हमारे जिसने भी किया है ना उसको सुकून मिल जाएगा, वो सारी जो प्रॉपर्टी हमारे पास है सब उसकी हो जाएगी, वो सुकून से, वो तो सुकून से रहेगा। तो हम लोग ऐसा सोचने लगे। तो हमारे साथ में हमारे चाचा रहते हैं, हमारे परिवार के ही नाम है गुड्डू कुमार उनका। तो वो हमारे साथ में रहते, वो हम काफ़ी टाइम से, मेरे साथ से बचपन से ही मसीह में जाते हैं वो शायद। उनके मामा जी बहुत टाइम से, उन्होंने ही उनको भी इसमें लाए थे। वो हमारे साथ में ही रह रहे थे। उन्होंने हालांकि पहले भी हमसे बोला, उनको पता था कि हमारे घर में समस्या होती है, लेकिन हमने कहा धर्म वरम चेंज करना पड़ता है, उसमें भगवान भगवान छोड़ने पड़ते, हम नहीं जा पाएंगे उसमें, हमें नहीं करना ये सब कुछ, हम गए नहीं। तो उन्होंने समस्या हमारे साथ में रहते थे, उस मेरे बगल में ही रूम था उनका, हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, उनका भी रूम उसी में था, मेरा भी रूम उसी में था। तो उन्होंने देखा ये समस्या, बहुत सारी समस्या हो रही, तो उन्होंने कहा एक बार ऐसा करो, चाचा ने बोला कि तुमने सब कुछ कर लिया अपनी मर्जी से। मैंने कहाँ कर लिया, भगत चेंज कर दी, बहुत सारे कहाँ कर दिए, डॉक्टर चेंज कर दी, मैंने कर दिए। तब एक बार मेरे कहने से यहाँ पे पास में चर्च है, वहाँ चले चलो। और उससे पहले उस टाइम पे हमारी दीदी लोग तबीयत खराब बहुत ज़्यादा हो रही रात में। तो उन्होंने कहा हमारे अभी तबीयत ज़्यादा खराब है, तो पास्टर जी भी नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कर दो हमारे मामा हैं, हम आपकी कॉल फ़ोन से बात करा देते हैं, तो कुछ आपको चैन मतलब राहत मिल जाएगी, तो सुबह हम आपको चर्च में लेकर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने मामा से बात कराई मेरी, तो पापा ने लोगों ने बात की, उन्होंने प्रार्थना की, उसी दिन से ही तुरंत ही मुझे आराम मिल गया था। ठीक, फिर हम लोग 1 जनवरी 2023 में चर्च में गए थे। हम लोग जो चर्च में हम लोग गए, वहाँ पे पास्टर जी थे, वहाँ पे उन्होंने प्रार्थना की, हम सभी लोगों को बैठा के प्रार्थना की। वहाँ पे भी शैतान आया, उसने परेशान क्यों चल रहा है, जो भी दिक्कत होती वो हुई वहाँ पे, लेकिन वो प्रॉपर हम लोग वहाँ पे जाते रहे। फिर पास्टर जी वो भी बहुत अच्छे थे, वो हमारे घर पे आने लग गए, कभी कभी बताते भी नहीं तो अपने आप से आ जाते थे, और मतलब जब भी बुलाते थे तुरंत आते थे वो, कभी भी अपनी मर्जी से भी आ जाते थे, और हम लोग भी जाते थे उनके यहाँ पे। तो प्रॉपर हमारे लोगों की प्रार्थना होने लगी, वहीं से हमें आराम मिलना स्टार्ट हो गया। आज तक हम लोग, हमारे जो भी काम बिगड़े हुए थे सब कुछ बन रहे हैं। उसके बाद हमें क्या क्या प्रॉफिट हुआ बताना चाहेंगे। उसके बाद हमारी शादी रुकी हुई थी 1 साल पहले, तो हम बहुत परेशानी थे, बहुत ज़्यादा, शादी करने की व्यवस्था हमारे पास थी नहीं, घर छोड़ दिया था। शादी करते तो करते कैसे, हमने बहुत कोशिश की शादी ना करने की, हम शादी अपनी नहीं करेंगे, हम करीब 2 साल तक, जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक शादी भी नहीं करेंगे। हमने बहुत कोशिश की, पर इन्होंने नहीं माना कि हम शादी करेंगे तो करें, कुछ भी हो, कोई भी समस्या हमें उससे मतलब नहीं है, आप सब लोग झेल रहे हो हम भी झेल लेंगे, उन्होंने ऐसा बोला। मैंने चलो ठीक है, ऐसा इंसान किसी को मिलता भी नहीं है, हमारी परेशानी में शामिल होना चाह रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हमने शादी, फिर वहाँ से व्यवस्था भी नहीं थी, काफ़ी टालता रहा मैं शादी को, बहुत टालता रहा, लेकिन कहता करता क्या शादी, हमारे पास तो कुछ ऑप्शन ही नहीं था शादी करने का। फिर प्रार्थना होने लगी हमारे लिए, विश्व मसीह ने हमारे साथ कृपा ऐसी की। फिर वहाँ से हमारी शादी, फिर तुरंत वहाँ पे जाने के बाद कुछ टाइम बाद हमारी शादी डेट फिक्स हो गई, इसी टाइम पर शादी करनी ही करनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर और ऑप्शन कुछ था नहीं, घर वर कुछ भी नहीं मेरे पास, घर भी हमारा ऐसे टूटा फूटा बना हुआ है, शादी करते कैसे। तो प्रार्थना कर भाई हमारे लिए कुछ ऐसी प्रार्थना करो जिससे हमारी शादी वगैरह हो जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए। तो अचानक से ही पापा के दिमाग में आया कि हमारी बुआ थी, इस घर में, मेरी बुआ का घर है ये वाला, इसी घर में हमारी बुआ रहती थी, वो एक्सपायर हो गई हैं। तो हम लोग खेत बेच के मकान लेना चाह रहे थे, अपना कुछ खेत है हमारा 20 बीघा ज़मीन पापा के पास, वो बेच के मकान लेना चाह रहे थे। आगरा में देखने भी गए पापा, तो पापा ने बोला हमारे कि तुम ऐसा करो, आगरा वगैरह मत जाओ, यहाँ पास में हमारा खुद का मकान पड़ा हुआ, हम उसको बेचना चाहते हैं, उस मकान को आप लोग ले लो। पापा ने कहा चलो ठीक है। तो हमारे पैसे की व्यवस्था भी नहीं थी, तो पापा ने कहा चलो अर्जेंट में तुम ऐसा करो, हमारे मकान पर चले जाओ, जो भी थोड़ा मोटा काम हो करवा लेना, उसमें शादी करना, आराम से रहना, जब पैसे आपके पास हो जाए, खेती भी जो भी जैसे भी कर पा हमारे बाद में दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हम इस मकान पे आए, एक करीब जनवरी में, 25 जनवरी को हम लोग यहाँ पे आए थे, हमारे मौसी लड़की शादी थी, वहाँ पे आए थे। उसके बाद हमारी 22 फरवरी को हमारी शादी थी, 22 फरवरी को हमारी बारात थी। हम लोग यहाँ पे आए, 15 दिन में मैंने सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था खाली सा, इसमें कोई प्लास्टर वगैरह नहीं था, मैंने सब कुछ कराया। फिर अपनी शादी वगैरह यहीं पे मैंने की।
शादी करने के बाद फिर हमारे घर में धीरे धीरे सब लोग ठीक होने लग गए। हमारी शादी भी हो चुकी है, हमारे सब कुछ ठीक होने लगे और हमारी पढ़ाई वगैरह सब कुछ छूट चुकी थी। जो नौकरी की तो बहुत दूर तक उम्मीद ही नहीं थी, कभी भी सोचा नहीं था हमें कभी नौकरी मिल पाएगी। तो यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी नेवी में जॉब हमारा नंबर आ गया। अचानक से ऐसी भर्ती चल रही थी तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया एंड उसका टेस्ट हुआ, मैंने टेस्ट क्वालीफाई हो गया, मेरा टेस्ट क्वालीफाई हो गया। फिर उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए, वो भी सब काम समझो, फिजिकल वगैरह जो भी होता सब कुछ फाइनल हो गया मेरा। मेरी ट्रेनिंग भी हो चुकी लखनऊ में, वो भी कंप्लीट हो गई। 33 नंबर के मार्क्स थे, 33 नंबर का एग्जाम था, वहाँ 10 एग्जाम थे। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसमें 25 से कम नंबर हो, सब में 28, 27, 26 नंबर, हर किसी एग्जाम में मेरे नंबर अच्छे नंबरों से। और वहाँ का थोड़ा चमत्कार बताना चाहूँगा। मेरा एग्जाम हुए थे, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं ट्रेनिंग हालांकि करने चला गया। अब मेरी ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग हुई, मेरी कोई तैयारी ठीक से नहीं थी। एग्जाम हुए, मुझे वहाँ डर लग रहा था। कुछ लोग फेल हो रहे थे, वो रिश्वत दे के पास हो रहे थे। कुछ लोग फेल हो रहे थे तो उनके पास पैसा नहीं था, तो वो लोग क्या करते थे, टाइम उनका बढ़ जाता था कि मतलब पढ़ाई और करो फिर आप पास हो जाओगे चल के। तो मेरे पास, मैंने सोचा मेरे पास ना टाइम है इतना ना पैसा है इतना। आप ये समझ से मैंने प्रार्थना की, मैंने पास्टर जी से बोला, मनोज पास्टर जी से, मेरी प्रार्थना करना हम यहाँ पे पहली बार में ही मैं पास हो जाऊँ। तो प्रार्थना हुई, वहाँ पे ऐसा चमत्कार हुआ, हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया पहली बार में ही। 1 रुपया नहीं लगा मेरा, एग्ज़ाम क्वालिफाई। वहाँ से मैं अभी क्वालिफाई होकर आ गया और मेरी खबर आ चुकी नेक्स्ट मंथ, इसी मंथ में लास्ट में ड्यूटी चला जाऊँगा मैं। ये हमारे साथ आज हमारे पास घर भी है, ये आप लोग देख रहे हैं, हमारी शादी भी हो चुकी है। हमारे दोनों सिस्टर आपके सामने बैठी तो स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको, अब एकदम ठीक हैं। और नौकरी मुझे मिल चुकी है, और नेवी की नौकरी सबको पता होगा, लाखों में सैलरी होती है इसकी स्टार्टिंग से ही। तो हमें अच्छी नौकरी मिल जिससे हम अपना सब कुछ सर्वाइव कर। हमारी ज़िंदगी में जो परेशानियां थी, आप लोग भी, जो भी लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग, आप लोगों से कहना चाहेंगे, ऐसे हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां थी। हमारी इतनी परेशानी थी कि मरने तक पे हमारी स्थिति आ चुकी थी, जीने का मेरे पास रास्ता भी नहीं बचा, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी। तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में अभी समस्या हो, लेकिन जिस तरीके से हम मसीह में जाते रहे, प्रार्थना करते रहे, करवाते रहे पास्टर लोगों से, ऐसे आप लोग भी हिम्मत मत हारिएगा, ऐसे ही जाते रहेगा। जैसे मुझे, मेरे साथ चमत्कार हुआ, आप सभी लोगों के साथ भी होगा। बस विश्वास करिए और जाते रहिए, बस कुछ नहीं करना, प्रार्थना करनी है और लोगों के लिए प्रार्थना करनी, बस। और कुछ भी नहीं होता इसमें, ये भी नहीं कि बाकी मंदिरों पे पैसे चढ़ाने होते, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करनी होती, बस इतना ही आप करते रहिए। आपके साथ जो मेरे साथ हुआ, मैं विश्वास कह सकता हूँ आपके साथ भी 100% होगा। जय मसीह।